तैयार किया गया है जेडीयू की तरफ से और इस वॉर रूम के जरिए जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद किया जा सकेगा और इस वॉर रूम के जरिए उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ा जा सकेगा। तो पूरी तैयारी की किस तरीके से जो जेडीयू का संदेश है वो बूथ स्तर तक पहुंचाना है, तो वॉर रूम की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया है। वॉर रूम में जेडीयू का संकल्प लिखा है कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश। तकनीकी पदाधिकारी ने कहा कि इस वॉर रूम में एक साथ राज्य भर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यहां से डिजिटल तरीके से संवाद किया जा सकता है और इसी वॉर रूम से बीसी और ऑनलाइन बैठक भी आयोजित किए जाएंगे। जेडीयू के वॉर रूम का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू ने अब डिजिटल तैयारी भी शुरू कर दी है, यानी अब जेडीयू कार्यालय में आपको स्पेशल वॉर रूम देखने को मिलेगा। आज ही प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने फीता काटकर इस वॉर रूम का उद्घाटन किया है और देख सकते हैं कि जो संकल्प लिया गया है चुनावी साल में कि 2025 225 और फिर से नीतीश, ये स्लोगन आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको लेकर स्पेशल जो है डिजिटल वॉर रूम तैयार किया गया है, जिसमें सीधे जो यहाँ के नेता हैं कार्यालय से सीधे वर्चुअल रूप से अपने कार्यकर्ताओं से और प्रदेश के नेताओं से वो जुड़ सकेंगे। तो ये वर्चुअल जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑनलाइन जो एक तरह से संवाद होगा उसके लिए बड़े बड़े जो है स्क्रीन लगाए गए हैं और यहाँ से ऑनलाइन कैमरा सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अलग अलग तरकीब अपनाई जाएंगी और इसको लेकर इस बार जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जो है ये वॉर रूम तैयार किया गया है। और ये हम लोग का जो तैयारी है बूथ लेवल तक हम लोग सभी से बात करेंगे, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी कहने का मतलब है कि पार्टी के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं और बूथ तक उन सभी से हम लोग वर्चुअल के माध्यम से जुड़ेंगे। यहाँ पे और भी सारी सुविधाएं हैं, जैसे आपको वीसी होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और भी सारी चीज़। तो कुल मिलाकर अभी एक वॉर रूम तैयार किया गया है और डिजिटल जो तरीका है वो अपनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से ये शुरुआत की गई है। हालांकि अभी लगातार चुनाव को लेकर तैयारी जारी है, कई और पार्टियां में ये देखने को मिल सकती है और आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि आज ही इसका उद्घाटन हुआ है और इसके बाद अब जो यहाँ से सीधे संवाद का काम होगा वो अब डिजिटल तरीके से होगा और जिसको लेकर जेडीयू के तमाम नेता तैयार नजर आ रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए जेपी गंगा पथ पर तेजस्वी यादव कुछ लड़कों के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए थे। अब इस डांस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव क्रिकेट में फेल रहे हैं, पढ़ाई में फेल रहे हैं और इसके साथ साथ तो डांस में भी फ्लॉप दिखा है। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिनका जेपी गंगा पथ पर भी डांस सुपर फ्लॉप होता है। पढ़ने में सुपर फ्लॉप, क्रिकेट में सुपर फ्लॉप, चीट में टॉप। तो स्वाभाविक है, जिसकी जैसी नियति होती है। अरे प्रतीकात्मक विरोध था और ये मां बहन का सम्मान का मामला है, तो हम वैसी राजनीतिक जमात के नहीं है। आप हैं तेजस्वी यादव कि अपने मां के शासनकाल की गलती मानते हैं। और देखिए जीएसटी में सुधार को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की और जो घोषणाओं के बाद से एक राहत की सांस आम लोगों ने ली है। लेकिन दूसरी तरफ केरल कांग्रेस की अगर बात करें तो केरल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा पोस्ट सामने आया है, एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे बवाल मचा हुआ है। आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है, वहीं केरल कांग्रेस ने सरकार पर हमला करते करते बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। केरल कांग्रेस ने स्क्रीनशॉट में 3 तरह के सामानों पर जीएसटी में हुए बदलाव का जिक्र किया। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सिगरेट और सिगार पर अब 40% जीएसटी देने होंगे। इन पर पहले 28% जीएसटी लगता था। केरल कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि बीड़ी और बिहार बी से शुरू होता है, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। जेडीयू ने इसे शर्मनाक हरकत बताया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत। आपको बता दें कि बीस से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है जो आपके पास है नहीं। 20 से बजट भी होता है जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है।
बिहार का मजाक बनाने की निष्ठा कर कांग्रेस ने न केवल बिहार वासियों का फिर से अपमान किया है, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मजाक बनाया है। तो देखिए, ये हम पोस्ट संजय झा का दिखा रहे हैं और जिस तरीके से केरल कांग्रेस ने ये कहा कि बी से बीड़ी होता है, बी से बिहार होता है, और अब संजय झा का ये पोस्ट सामने आया है और कहा है कि लोगों ने फिर से अपमान किया है, गौरवशाली इतिहास लोकतंत्र का इन लोगों ने मजाक बनाया है और जनता इसका जवाब बिहार चुनाव में देगी। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी बिहार का मतलब बताया था और बिहार का मतलब बताते हुए उन्होंने कहा था कि ब्रिलियंट है, इनोवेटिव है, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था और कहा था कि ये रिसोर्सफुल भी बिहार है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वालों को कौन समझाए कि बी से बुद्धिहीन ये कांग्रेस वाले हैं। बिहार का मतलब है, बिहार यानी अंग्रेजी में अगर बिहार का स्पेलिंग करें, बी यानी ब्रिलियंट, आई मतलब इनोवेटिव, एच मतलब हार्ड वर्किंग, ए का मतलब है एक्शन ओरिएंटेड, आर का मतलब है रिसोर्सफुल, बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्सफुल। और देखिए, अब मंत्री संतोष सुमन ने भी इसका जवाब दिया है और कहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके का बयान दिया है ये उनका कल्चर है और इसी तरीके से वो किसी दूसरे का अपमान करना समझते हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि उन्हें कैसे जवाब देना है। हम अपनी पार्टी की तरफ से और बिहार के सभी बिहार वासियों की तरफ से हम समझते हैं कि उनका अपमान है, हम घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस अपना कल्चर, अपना व्यवहार और उनका जो मकसद है कि बिहारियों को परेशान करें, बिहारियों को नीचे दिखाएं, ये साफ नज़र आता है। आप देखे होंगे कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर के मंच पर, उनके ही मंच पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री जो अभी नहीं हैं, उनके बारे में अब शब्द बोला गया, तो हम लोग को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, बिहारियों को करते हैं और बिहार में आके शुभचिंतक बनते हैं। बिहार का अपमान महागठबंधन के घटक दलों के लिए स्वाभिमान बन गया है, ये कहना है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। और जिस तरीके से केरल कांग्रेस का बयान सामने आया है और बी से बीड़ी, बी से बिहार का जिक्र किया है, नीरज कुमार ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। बिहार की पहचान बीड़ी और बिहार से है। अरे बिहार बुद्धिमान बिहार है, बिहार आध्यात्मिक बिहार है, जगत जननी सीता का बिहार है, सूफी संतों का बिहार है। तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव जी, गेंद आपके पाले में है। क्या बिहार बीड़ी का पर्याय है? अब देखिए, केरल कांग्रेस की तरफ से जो बयान सामने आया उस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी एक पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए निशाना साधा और कहा है कि देखिए, पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अब बिहार और बिहारियों का ये अपमान कर रहे हैं, यही है कांग्रेस का असली चरित्र जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। तो देखिए, ये कांग्रेस केरला का भी पोस्ट आपको दिखा रहे हैं और उसी पोस्ट के साथ लिखा है कि पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान, यही है कांग्रेस का असली चरित्र जो बार बार उजागर हो रहा है और सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। और चलिए कुछ और खबरों का जिक्र कर लेते हैं। खबर समस्तीपुर से बताते हैं जहां पर एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है और खबर सामने ये आ रही है कि पुलिस ने चोरी मामले का खुलासा किया है और इस मामले में 8 की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इनसे पूछताछ भी जो की गई है उसमें कई और खुलासे हो गए हैं। चोरी के सामान को भी बरामद कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक
आखतवारा गांव के शांति चौक के पास बंद घर से 30 अगस्त की रात को चोरी की वारदात हुई थी। चोरों ने घर का ताला काटकर लाखों के कीमती सामान की चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने शिवाजी नगर और आसपास के इलाके में चोरी करने वाले गैंग के सभी 8 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त हुआ तो वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार एक टीम गठित किया गया और उसके निशानदेही पर 4 व्यक्ति जो नामजद हैं सबसे पहले पकड़े गए और उनके निशानदेही पर कि कहाँ कहाँ सामान चोरी करने के बाद बेचे हैं, किसको किसको दिए हैं, किस दुकान पर बेचे हैं, किस गैरेज में बेचे हैं, उसके निशानदेही पर 4 और जहाँ जहाँ चोरी के सामान बेचा गया है उनके गिरफ्तारी की गई है। इस बीच मधेपुरा से बड़ी खबर है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में 3 मजदूर आ गए। बताया जा रहा है कि एक की मौत हो चुकी है, 2 जख्मी हैं जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। बिजली के पोल पर काम करते समय यह हादसा हो गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। जोरगामा पंचायत के पास यह हादसा हुआ है, जहां करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई है। जोरगामा में हम लोग काम कर रहे थे 33 का गाबर कंपनी का, तो हम लोग उधर से पोल गाड़ते हुए आ रहे थे। पोल गाड़ते उस समय में हम लोग को शट डाउन का ज़रूरी था, तो हम लोग इंजीनियर को बोले कि हम लोग को शट डाउन चाहिए। इंजीनियर शट डाउन बोला ठीक है, हम लाइनमैन को बुलाते हैं। लाइनमैन से शट डाउन लिया, हमको शट डाउन क्लियर दिया। उसके बाद हम पोल खड़ा किए। पोल खड़ा करने के बाद उसमें करंट था, जैसे तार में सटा हम सब आदमी को करंट लग गया। कल के लाइन कट गला है, खड़ा कर ई ड्राइवर है हमारे लेबर पोल का खड़ा का के ना जहना वो सटे लिए पोल गिर गए गाड़ी में। जब खड़ा भेले पोल तो पोल झुक गए, तार में सेट गए, सटले तो बस तब कट्टो हो सवा जो है ना पहुंचने के पहले डेड हो चुका था। हम जैसे गाड़ी लगी हम निकले बाहर, तो तांग करके एक आदमी जो ले जाके बोले बेड पे रखिए। पूछे क्या हुआ, तो बोले बिजली लगा है। उसके बाद तुरंत जो है हम देखे, पल्स जो है नहीं था, बीपी चेक किए। और देखिए, मोतिहारी में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि बाघ के हमले से यहाँ के लोग परेशान थे, दहशत में थे, जिसके बाद से इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था कि बाघ किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। जिसके बाद से अब वन विभाग की जो टीम है वो सक्रिय हुई है, एक्शन में आई है और बाघ को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। बता दें कि रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। बता दें कि बेला पंचायत के बेलासपुर गांव में बीती रात बाघ ने हमला किया था, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इससे पहले भी 2 लोग बाघ के हमले से घायल हुए थे। इस घटना से आसपास के लोग दहशत में हैं, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद वन विभाग की टीम बाघ का रेस्क्यू करने में तेजी से जुट गई है। घर में था, एक हल्ला हुआ कि बाघ आया। हम लोग निकले दौड़ करके रास्ता पर देखने के लिए, बगल में घर है हमारा। अब निकले तो देख रहे हैं जब जंगल झाड़ी, अब इसी में से एक बैग निकला और एक बैग हमारा हाथ पर अटैक किया। इसे हाथ में एक अंगुली पर ले गया है, काट कर जी। अच्छा, हम पानी लाने गए थे तो उधर से खड़ा हुआ था, उधर एक बैग पानी लेके आए तो पीछे से अटैक कर दिया। हम आवत रहे नमाज पढ़ के ओने से। अच्छा, तो जंगल पड़ल बीच में, उनमें से निकलल आ बहुत कोशिश करनी गमछा से लेके वही से ना, ओकरा बाद में हबोका मार दिला। चलिए बात बाढ़ और बारिश की कर लेते हैं। भागलपुर का हाल सबसे पहले बताते हैं। तो भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा है और इस वजह से खास करके जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी फैल चुका है, लोगों में भी दहशत है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था करने की कोशिश लगातार की गई है। बता दें कि शंकरपुर दियारा, बिंदटोली दियारा, दिलदारपुर दियारा पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लोग अपने आशियाने को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हैं। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। भागलपुर में बढ़ते गंगा के जलस्तर ने लोगों की परेशानी फिर से बढ़ा दी है। खासकर दियारा इलाके और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। लोगों के पास आने जाने का एकमात्र साधन नाव रह गया है। शंकरपुर दियारा, दिलदारपुर और बिंदटोली दियारा के लोग एक बार फिर से
बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ सिर्फ पानी नजर आ रहा है। इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इस ओर तस्वीर देखिए कि ये सभी दिलदारपुर बिंद टोली के रहने वाले लोग हैं और हाल के दिनों में गंगा का जलस्तर कम होने के बाद ये सभी घर को वापस लौट गए थे, लेकिन एक बार फिर से जलस्तर बढ़ा है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। पानी हाल के दिनों में बढ़ा है और सर 3-4 दिन में है ना, सब आदमी घर चल गया था, फिर पानी भरा, फिर टिल्ला पर आए हैं तो लाइन बत्ती खोल लिया है। खाना पानी की व्यवस्था नहीं, रात के सांप ताप निकल जाता है, भर रात बच्चा को लेके बैठ के समय गुजारते हैं। परेशानी बढ़ा दी है पानी ने, परेशानी हो गया। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र महतो। देखिए ये लोग सभी फिर से एक बार नाव को ठीक करने में लगे हैं, क्योंकि गंगा का जो जलस्तर है एक बार फिर बहुत ही तेजी से बढ़ा है। बता दें कि भागलपुर में खासकर जो निचला इलाका है, जो दियारा इलाका है, वो अब फिर से बाढ़ की चपेट में आ गया है। लिहाजा लोगों की पानी ने परेशानी बढ़ा दी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। अब देखिए, अब खबर हिमाचल से बता रहे हैं, जहां पर यात्रियों का रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। यात्रियों को सुरक्षित कैसे निकाला जा सके, इसके लिए बसें मंगा गई है। इसके साथ साथ जो वायुसेना है वो भी चॉपर के जरिए उन्हें निकाल रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भरमौर में अब जमीन से आसमान तक मणिमहेश यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एक तरफ प्रशासन की तरफ से बसें चलाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ वायुसेना भी रेस्क्यू में जुट गई है। आज सुबह 6:30 बजे मणिमहेश यात्रा में फंसे भक्तों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए भरमौर से चंबा पहुंचाया गया है। 100 से ज़्यादा मणिमहेश यात्री भरमौर से चंबा पहुंच गए हैं। आज सभी लोगों को सुरक्षित निकालकर अपने घर भेजा गया है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी पिछले कई दिनों से भरमौर में ही मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से रेस्क्यू ऑपरेशन और हालात की निगरानी लगातार की जा रही है। और देखिए, पहाड़ों में बारिश हो रही, तो दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी कई इलाके जो हैं वो बाढ़ से जलमग्न हो चुके हैं। लगातार जो हालात है वो खराब हो रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक और सरकार की मॉनिटरिंग जो है वो जारी है। इस बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हथनी कुंड बैराज की, जहां दिल्ली में यमुना पर उफान देखने को मिल रहा है। हरियाणा के यमुना नगर में हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी डिस्चार्ज हो रहा है। इससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 1 सितंबर की सुबह बैराज के गेट खोले गए थे और अब तक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। इस दौरान यूपी की तरफ बनाई गई सुरक्षा दीवार के कंक्रीट ब्लॉक पानी की तेज धार में बह गए। वहीं 1 दर्जन गाँव में भूमि कटाव से ग्रामीण दहशत में है। सिंचाई विभाग का दावा है कि बैराज को कोई खतरा नहीं है और मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की अगर बात करें तो यहाँ भी तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। कई जो घर हैं वो लगातार मलबे में समा रहे हैं। हालांकि राहत की बात ये है कि लोगों तक अभी इस इलाके में बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ये तस्वीर देखिए जहां कैसे ये सैलाब ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश के बाद नाले में आए मलबे और तेज पानी ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह का जान का नुकसान इस इलाके में नहीं हुआ है। प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहकर हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में पानी और मलबा भर जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। अब आपको हिमाचल के कुल्लू की एक और तस्वीर दिखाते हैं और ये तस्वीर लैंडस्लाइड की है। और इस तस्वीर को देखकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरीके से फुटबॉल की तरह जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन तस्वीर देखिए कितनी तेज़ गति के साथ जो पत्थर हैं वो गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर है। यहाँ पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर किसी गेंद की तरह उछलकर नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस लैंडस्लाइड में किसी तरह की कोई जानहानि की खबर नहीं है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से आसपास के जो लोग हैं वो इस
तस्वीर को कैमरे में कैद भी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही इतनी डराने वाली तस्वीर है कि लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। हालांकि कोई जानहानि की खबर नहीं है, लेकिन देखिए किस तरीके से ऊंचे जगह से पत्थर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में बाढ़ से हालात काफी भयावह है। करीब 23 जिले जो पंजाब के हैं वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को यहां ये त्रासदी झेलनी पड़ रही है। बता दें कि 1902 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जबकि 15 जिलों की 3,84,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैंप भी लगाया गया है। 196 राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां 6,755 लोग ठहरे हुए हैं। वहीं 1,71,000 हेक्टेयर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वायुसेना की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। और देखिए रांची में बिल्डर की मनमानी और इसका जो खामियाजा है वो अपार्टमेंट में घरों में रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। बताया जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है बिल्कुल यहाँ बेकार पड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत बार बार लोग कर रहे हैं कि उन्हें सुविधाएं वो नहीं दी गई है। तस्वीर कांटाटोली इलाके की है, जहां सुशीला अपार्टमेंट की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाने की वजह से अपार्टमेंट में रहने वाले लोग नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। परेशान लोग नगर निगम से ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बारिश के दिनों में आशियाने का एक अपना ही महत्व होता है, लेकिन अगर वही आशियाना बारिश में डूबने लगे तो परेशानी साफ नजर आती है। हम इसमें राजधानी रांची एक कांटाटोली में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो अपार्टमेंट बने हैं, ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट बने हैं, उन अपार्टमेंट की बारिश के मौसम में क्या स्थिति है, क्या हालात है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक अपार्टमेंट है, सुशीला अपार्टमेंट, पूरी तरह से पानी डूबा हुआ है। पानी निकलने का रास्ता नहीं है। हालांकि जनरेटर से पानी निकालने की कोशिश हो रही है कि पानी किस तरीके से निकाला जाए, लेकिन पार्किंग में पूरा गंदा पानी भरा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ से पानी का जो निकासी का रास्ता है वो पीछे की तरफ है ही नहीं, क्योंकि मुख्य सड़क जो है वो काफी ऊंचाई पर है, तो पानी जो ड्रेनेज सिस्टम सड़क की तरफ नहीं आ सकता, लिहाजा पीछे की तरफ जाने का रास्ता नहीं है। तो पूरा जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और ब्लॉक हो गया है। लोगों का कहना है कि हमारे आने से पहले, मतलब 4 साल से पहले भी यही स्थिति थी, और उसके बाद यह ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, जिसके कारण ये पानी ब्लॉक हो जाता है और लॉगिंग है। और गंदगी जितने भी अपार्टमेंट के पानी जो नहाने धोने का जो आता है, किचन से आता है, सब यहीं पे लॉगिंग हो जाता है, निकलता है फिर तुरंत भर जाता है। हाँ, तकलीफ बहुत ज्यादा है। निकालते हैं, पीछे रास्ता नहीं जाने का, पीछे रास्ता है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक है। तो मच्छर उच्छर काफी ज्यादा होगा। मच्छर है, सांप है, चूहा है, चूहा है, भरे हुए हैं यहाँ पे, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। बिल्डर की मनमानी और मौसम की मार का यह नजारा आपको दिख रहा होगा। कुल मिलाकर स्थिति नारकीय है। बारिश जब भी होती है तो इस बिल्डिंग, इस अपार्टमेंट की पार्किंग में अपना कब्जा जमा लेती है, और ऐसी स्थिति में लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं कि वास्तव में बिल्डर और नगर निगम से कम जो समस्या है उससे निजात दिलाएं। कैमरामैन सत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। आज शिक्षक दिवस है और इस शिक्षक दिवस के मौके पर जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो अपने शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन एक शिक्षक से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो शिक्षक बेहद ही खास है, और किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं उसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये शिक्षक न सिर्फ छात्रों बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। पश्चिमी सिंहभूम में मनोहरपुर के बरंगा गांव में एक शिक्षक हैं गुलशन लोहार, जिनके जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है, और इसकी वजह से इनकी मां ने करीब 1 हफ्ते तक इन्हें दूध नहीं पिलाया, जिससे इनकी हालत काफी खराब हो गई। फिर बाद में समझाने पर मां ने दूध पिलाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे गुलशन की जिंदगी रोशन होने लगी। मां और भाइयों के सहयोग से पैर से लिखना शुरू किया, और आज जिंदगी के तमाम उलझनों को सुलझाते हुए एक निजी स्कूल में बच्चों को गणित का समीकरण सिखा रहे हैं। CSR फंड से संचालित इस स्कूल में गुलशन लोहार 11 साल से पढ़ा रहे हैं, और बच्चे हर दिन इनसे नई प्रेरणा ले रहे हैं और इनसे पढ़ रहे हैं।
-2 का पावर 2 का मान कितना हो गया 4। अभी क्या करेंगे, इसका उत्तर माइनस में। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए